दीदी एक बात बताओ। हाँ पूछ, क्या पूछना चाहता है पहलवान? दीदी जब कोई गड़बड़ी देखती हो तो इतना गुस्से में क्यों हो जाती? जब कहीं गलत होते देखती हूँ तो पता नहीं मेरे अंदर क्या आ जाता है, तन बदन में आग सी लग जाती है। गलत बात कतई बर्दाश्त नहीं है मुझको पहलवान। तभी तो किसी न किसी के पीछे ढक्कन लगा देती हो आप। फिर भी साले सुधरते नहीं है। कुत्ते की पूंछ सीधी तो हो सकती है, लेकिन कमीनों का कमीनापन कभी खत्म नहीं हो सकता। तू और कुछ खाएगा? अरे दीदी पेट भरा है, ये बताओ कहाँ चलना है? थोड़ी देर आराम करते हैं फिर चलेंगे। आज पुलिस कॉलोनी की तरफ चलना है। दीदी वहाँ क्या फ़ायदा, वहाँ क्या मिलेगा? अरे बेटा, अनुभव मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा वहाँ। पुलिस वाले तो खुद 10-20 मांगते हैं, वो खुद कंगाल रहते हैं, वो क्या देंगे? हेलो। हाँ रमेश, रमेश नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते। जैसे तुमने बोला आज तक मैं वैसे ही करती आई हूँ ना। अरे पहलवान। हाँ दीदी। ये लड़की जरूर किसी मुसीबत में है। अरे दीदी फिर से ढक्कनबाजी में नहीं पड़ना है, चलते हैं यहाँ से। ये चिंगारी यहाँ से तभी जाएगी जब इस लड़की की पूरी कहानी समझ में आएगी, समझा तू? रमेश प्लीज। हाँ मैं वही हूँ जहाँ तुमने मुझे बुलाया था। हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है। अरे दीदी किसी का आज फिर तुम्हारे हाथ ढक्कन लगने वाला। बेटा मुझे मामला ब्लैकमेलिंग का लग रहा है। तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? मैं जब जब फोन करूंगा, जहां तुम्हें बुलाऊंगा वहां तुम्हें आना पड़ेगा, वरना जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। रमेश आज तक तुमने जो भी बोला है वो मैंने सब किया है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया हो। लेकिन तुम्हें पता है ना, अब मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं तुमसे ऐसे नहीं मिल सकती अब। क्या क्या कहा? मुझसे नहीं मिल सकती? तुम्हारे सारे पर्सनल फोटोज और वीडियोस मेरे फोन में मैंने संभाल के रखे हैं। अगर ज्यादा चपड़ चपड़ करी ना तो 1 मिनट में वायरल कर दूंगा। नहीं रमेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी रमेश। कौन रोकेगा मुझे? तू रोकेगी या कोई और रोकेगा? मैं तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। रमेश तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा कसूर क्या है? 1 साल तक तुमने मेरे साथ अपनी मनमानी की अपने प्यार के नाम पे, और अब जब मेरी शादी तय हो गई है तो तुम मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो रमेश? दीदी चलते हैं यहाँ से। अबे अभी क्लाइमेक्स तो आने दे, पता तो चले इस कुत्ते का इरादा क्या है। दीदी ये लड़कियाँ प्यार क्यों करती, देखो कैसे बिलक रही। सही कह रहा है पहलवान। तुझे अपने इस खूबसूरत चेहरे पर बड़ा नाज है ना? तेरे इस चेहरे का मैं वो हाल करूंगा कि लोग इस चेहरे को देखते हुए भी डरेंगे। नहीं रमेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते रमेश। रमेश नहीं। समझ गई ना क्या है ये? रमेश नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रमेश नहीं। रमेश अनबे, दीदी बचा लो दीदी। अरे क्यों चले आते हैं तुम जैसे भड़वे इस चिंगारी से ढक्कन लगवाने? मत रो बहन मत रो, इसका एसिड इसके पिछवाड़े में डालना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। अबे ओ, तीसरी नस्ल की पैदाइश, तू मेरे मामले में अपनी टांग मत अड़ा, वरना तेरा भी वो हाल करूंगा ना कि ये अपना चेहरा तू पहचान नहीं पाएगी। इस लड़की की वीडियो फोटो वायरल करके तू उसे ब्लैकमेल करना चाहता है? मैं चाहे जो करूं, तू कौन होती है मेरे मामले में टांग अड़ाने वाली? जा कहीं बीच बाजार में जाके अपनी कमर मटका, मेरे मामले में मत आना बीच में। साले हरामी, भाग जा यहाँ से। थैंक यू दीदी, आपने मेरी और मेरे परिवार की इज्जत को बचा लिया। पता है बेटा,
तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? अरे तुम्हारे माँ बाप कितने अरमानों से स्कूल कॉलेज तुमको भेजते हैं, तुम लोगों को इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाते हैं, खुद फटे पुराने कपड़ों में एडजस्ट करते हैं, और तुम यही कपड़े एक चॉकलेट के चक्कर में होटलों में जाके उतार देती हो। अरे ये सब करते हो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तुम लोगों का कलेजा नहीं कांपता ये सब करते हुए? इतने अरमानों से माँ बाप पालते हैं अपनी बेटियों को, और वही लड़कियां किसी याकूब, किसी अब्दुल और इन जैसे लड़कों के सामने अपने कपड़े उतारती हैं। अरे माँ बाप की इज्जत को तार तार करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तुम जैसी लड़कियां अपने ऊपर काबू कर ले और अपने माँ बाप की तस्वीर एक बार देख ले, उनका स्ट्रगल देख ले कि कैसे उन लोगों ने तुमको पाला है, तो इस जैसे लड़के दुनिया के समाज में जितने खराब लड़के हैं, किसी लड़की के ऊपर तेजाब ना फेंके, किसी बहन बेटी का बलात्कार ना हो। सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ आ गया मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। अब मैं दोबारा कैसी कोई गलती नहीं करूंगी। सॉरी। अरे सब कुछ लुटवा के होश आया तो क्या फायदा? चुपचाप घर जाओ और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो, और इन जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए ही चिंगारी हिजरा का जन्म हुआ है। जा बेटा जा। दीदी अभी तक नहीं तैयार हो आप? तैयार हो तो रही हूँ, तुझे बड़ी जल्दी रहती है। दीदी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं बोल पहलवान। आप रोज के रोज घमंडी हो जा रहे दीदी। मारूंगी ना तुझे। पहलवान, चिंगारी कुछ भी हो सकती है लेकिन घमंडी कभी नहीं हो सकती। वैसे ये बात तेरे दिमाग में आई कैसे? दीदी बस मेरे मन में आया तो बोल दिया। बेटा पहलवान, घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और इस दुश्मन से हमेशा बच के रहना चाहिए। आई बात समझ में तुझे? जानता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग चौधरी जी के यहाँ जा रहे हैं। उनके घर में 20 साल के बाद लड़का पैदा हुआ है, तो आज थोड़ा सज सवर के जाएंगे ना। एक काम कर, तू भी बढ़िया से कपड़ा पहन ले। फिर तो दीदी मोटा माल मिलेगा। हाँ हाँ सही कह रहा तू। चल अब मैं तैयार हो गई, चल। पहलवान पर्स लेते आना। चल जल्दी चल, लेट हो गए। चल पहलवान, गेट बंद कर दे। दीदी 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 मुझे बचा लो दीदी। दीदी मेरी इज्जत और जान दोनों खतरों में। ओहो फिर से आज नई भसूड़ी। बात क्या है बेटा, साफ साफ बता। रही बात तेरी इज्जत और जान की, तो तू अब चिंगारी किन्नर की शरण में है। तेरी तरफ कोई आंख भी उठा के नहीं देख सकता। बात बता मुझे, क्या हुआ? दीदी मेरा नाम भावना है और मैं मुल्तानी मोहल्ले में रहती हूँ। मेरा पति एक नंबर का शराबी है और मेरा जेठ वो तो एक नंबर का अय्याश है। लगता है मामला गंभीर लग रहा है। जाने के पहले ही दीदी ढक्कन लगा के जाएंगी। बेटा तू डर मत, तू आ वहां बैठ और बात बता मुझे साफ साफ। डर मत बेटा, तू बैठो यहाँ पे। हाँ भावना, अब बात बताओ, घर में कौन कौन है तुम्हारे? हम 3 लोग हैं, मैं, मेरा पति और मेरा जेठ। मेरी जेठ की गंदी नजर रहती है मुझ पर। जब मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मुझे पता नहीं बहुत गंदी नजरों से देखता है। ये बात तुमने अपने पति को बताई कि नहीं बताई? रोज बताती हूँ शराबी को कि तेरा भाई मुझे अपनी लुगाई बनाना चाहता है। तो तेरा पति अपने भाई को कुछ भी नहीं कहता है क्या? वो कमीना तो कहता है कि मेरा बड़ा भाई है, उसे भी खुश कर दिया अगर, तेरा क्या घिस जाएगा उसमें। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा? कैसे कैसे लोग? ऐसे नीच और हरामी के पिल्लों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा के बिना ढक्कन वाले गट्टर में डाल के ढक्कन लगा देना चाहिए।
दीदी क्या बताऊं, कल रात तो हद ही हो गई। हाँ भाई रतन, अरे क्या हाल? बस मैंने भी आप ही को याद किया था बस भाई। हाँ भाई बता। भाई दारू भी नहीं है भाई। क्या बात है छोटे, बोतल भी पूरी खाली कर दी, लेकिन फिर भी तो सुरूर में नहीं लग रहा है। भाई सुरूर कैसे आएगा बता, इतनी से तो है भाई। हाँ, पैसे नहीं है मेरे पास और दारू डानी है। पैसे वैसे तो मिल जाएंगे, पहले ये बता कि हमारी तुम्हारी भावना कहाँ है, नजर नहीं आ रही कहीं। अरे वो अंदर लेटी होगी भाई। क्या अंदर लेटी है? क्या बात है रतन, तूने आज उसको कुछ ज्यादा ही थका दिया क्या कि अंदर आराम कर रही है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। भाई 200 रुपये दो ना मुझको, मैं क्वार्टर लेके आना मुझे भाई। अरे 200 क्या छोटे, तू 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 ये पूरे 400 पकड़, लेकिन हाँ 2 घंटे से पहले दिख मत जाइयो। अरे भाई आप बोलो तो मैं पूरी रात ही ना हूँ। जा छोटे ऐश कर। अरे जेठ जी आप ओ पानी पीने आया था ना मैं। पानी दे दो क्या? जेठ जी हाँ, पानी। हाँ। ये चाय बना रही हो ना? अच्छी चाय बनाती हो तुम। वो पानी भी गिलास भी तो रखना होता है ना। अब जेठ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ, पानी का गिलास भूल गया मैं। क्या भाई छोटे, क्या ढूंढ रहा है? मुझे पता था तेरी किस्मत इस बोतल की तरह हमेशा खाली रहेगी। रुक, ये ले, पूरे 500 रुपए हैं, ऐश कर। भाई thank you भाई। तू भी ऐश कर और मैं भी ऐश करूंगा। दूसरा कुछ करना। अरे अरे अरे, थकने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जैसे रतन है वैसे ही ये अमन है, कोई फर्क नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। आजमा के देख लो एक बार। जेठ जी नहीं, जेठ जी मेरे पास मत आना। जेठ जी मैंने कहा मेरे पास मत आना। अरे तो तुम मेरे करीब आ जाओ, टूटे ना रहे कोई, आज इतने करीब आ जाओ। जेठ जी ये कैसी बात कर रहे हो आप? जेठ जी मैं कह रही हूँ आप वहीं रुक जाओ। लेकिन इस बेकरार दिल का क्या करूं जो तुम्हारे इस प्यारे प्यारे कोमल कोमल मखमली गालों पर फिसल चुका है।
आओ नहीं जेठ जी, आओ जेठ जी आप ये क्या कर रहे हो? आओ जेठ जी मुझे छोड़ो, आओ जेठ जी छोड़ो मुझे। निकल गई हाथ से चिड़िया। दीदी बड़ी मुश्किल से उन दोनों कमीनों के चंगुल से बच के आई हूँ कल रात में। दीदी मुझे बचा लो उन दोनों से दीदी। भावना बेटा, रोते नहीं है, क्योंकि रोने वाले को दुनिया और रुलाती है। उन दोनों कमीनों का आज पिछवाड़े में ढक्कन नहीं डालूंगी। आज उन दोनों के पिछवाड़े में ढक्कन घुसेड़ के आऊंगी मैं। औरत को अपनी हवस का सामान समझने वाले ऐसे हरामियों को इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। भावना, तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ। 309 मुल्तानी मोहल्ला। किसी से भी पूछ लेना रतन बेवड़े का घर कौन सा है, कोई भी बता देगा। आज उस बेवड़े के पिछवाड़े में पूरी बोतल घुसा के आऊंगी मैं, क्योंकि चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर की इंसाफ वाली डायरी में ऐसे हरामियों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, वो भी है सजाए मौत। पहलवान, जी जी जी। तू भावना को लेके अंदर जा, आज मैं आती हूँ जल्दी। साली पता नहीं कहाँ भाग गई। अबे तुझे भागने की पड़ी है, हैं? मेरे अनुमान तो यहाँ सुलगते रह गए ना। याद है जब से वो घर में आई है तब से तुझे दारू पिला रहा हूँ, इसी उम्मीद में कि कभी तो मेरी पकड़ में आएगी। कल रात मौका भी मिला, लेकिन चिड़िया उड़ गई। फाड़ फाड़। एक बात याद रखना, एक एक पैसे का हिसाब लेकर आऊंगा तुझसे। हाँ, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। आग हूं मैं, शोला हूं मैं, जला हूं मैं। तुम जैसे हरामियों को इस धरती पे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम दोनों की जिंदगी के पिछवाड़े में मौत के ढक्कन लेके जाऊंगी मैं, मौत के ढक्कन। चिंगारी किन्नर कहते हैं हमको, चिंगारी किन्नर। अरे यार हनी, कल रात ना कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया हमने। मेरा तो सर ना फटे जा रहा है। यार रात को बहुत हो गया, पता नहीं कितने कॉकटेल्स हो गए यार, और कौन सा ब्रांड मिक्स किया है वो भी याद नहीं है। अच्छा सिगरेट है क्या तुम्हारे पास? देखो शायद हो गए। अरे यार नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी आगे किसी यहाँ से ले लेते हैं, मन तो मेरा भी कर रहा है बहुत। अच्छा ज्योति, हाँ वैसे लड़का और लड़की शादी से पहले सारे प्रोग्राम्स बना लेता है ना। यार शादी के बाद कुछ बचता ही नहीं है प्रोग्राम के लिए। शादी से पहले ही सारी मलाई। यार बचेगा कहाँ से जब लुटेरे ही आसपास मंडराते रहते हैं तो। चलो चलो लो, तुम्हारी सिगरेट की दुकान भी आ गई। हाँ यार भैया 2 पांच देना। क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हो? लड़की नहीं देखी क्या? दो यो दे रे। माचिस। ओए बदतमीज लड़की, माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या? What do you mean by बदतमीज लड़की? किसी ने सही कहा है कि संस्कारी घरों में तुझ जैसी औलाद पैदा नहीं होती। क्या हुआ ज्योति? ए, तूने इसे थप्पड़ कैसे मारा? अगर किन्नर नहीं होती ना तब तक जमीन चाट रही होती। तुम जैसे लोगों की वजह से ही शरीफों की गलियां बदनाम है, और
अपने माँ बाप को क्या बोल के आई है? किस कमीने के साथ जा रही है? बोल। तुमसे क्या मतलब? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और हमारा गुजारा इसी समाज से चलता है। ये समाज ही हमारा घर है। और इस समाज की कोई भी बहन बेटी अगर गलत रास्ते पर जाती है तो उनको कैसे सुधारना है, ये चिंगारी किन्नर बहुत अच्छे से जानती है। याद रखना। देखो चिंगारी, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर ये हंगामा क्यों कर रही हो? बेटा, हंगामा तो अब होगा अगर इस लड़की ने सच नहीं बताया ना कि क्या बोल के आई है घर पे। तू बोल दे बेटा, क्या बोल के आई है अपने घर पे कि कहाँ जा रही है, वरना तुझे घर तक मारते हुए ले चलूंगी। याद रखना। नहीं दीदी नहीं, बोल प्लीज। बोल। मैं मम्मी से बोल के आई थी कि मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। और यहाँ सिगरेट के छल्ले उड़ा रही है तू। दीदी इन दोनों को सही से सबक सिखा दो। तुम जैसी लड़कियां पढ़ने लिखने की उम्र में ये सिगरेट शराब का सेवन करती हैं। अरे शर्म करो। माँ बाप कितने अरमानों से तुम लोगों को पढ़ाते हैं और तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, ना शराब ना सिगरेट, कुछ भी नहीं पीऊंगी। समझा रही हूँ, आज के बाद से अगर मैंने देख लिया ना ऐसे काट दूंगी। और एक बात और, तुम दोनों अच्छे सोसाइटी के लगते हो, अच्छे घर परिवार के लगते हो। ये सब काम गलत है, आज के बाद से मत करना। ये तो तुम लोगों को ही समाज को मैसेज देना है कि गलत चीजें गलत होती है, अच्छी चीजें अच्छी होती हैं। ठीक है? ठीक है चल दीदी। पहलवान। ज्योति, वैसे किन्नर कह तो सही रहा था, हम अपनी लाइफ खराब कर रहे थे और हमें कोई समझाने वाला भी नहीं था। अब से तो हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और तुम अपने कॉलेज कंप्लीट करो और ये सब हम सब बंद कर देंगे। हाँ यार। लेट नाइट पार्टीज, नशा, सब कुछ। और हाँ, घर वालों से झूठ बोल के तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे। चलो अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया। चोर 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 पकड़ो 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 चोर 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 चोर। हाँ जी मल्होत्रा जी, हाँ जी, मैं लैंड पे पहुंच गया था, मैंने लैंड देख ली है। हाँ जी हाँ जी, हाँ, दूसरी पार्टी सब पेपर लेके आ रही है। आप भी आज 11 बजे तक कोर्ट पे पहुंच जाइए ताकि ये डील आज ही आज क्लोज हो जाए। हाँ, पेपर मैंने सारे चेक कर लिए हैं, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, लैंड में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी हाँ जी, चोर चोर पकड़ो चोर 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 पकड़ो 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 चोर 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 चोर। अरे क्या चोरी करके भागता है? वकील साहब, अच्छा उसे पकड़ लिया। ये रोज दुकान से कुछ ना कुछ चोरी करके भागता है। क्यों क्यों करता है चोरी? नहीं नहीं, मैं नहीं करता हूँ। पहलवान, हाँ दीदी। ये क्या माजरा है? एक तो देखने में वकील लग रहा है हाँ दीदी। और इस बच्चे के साथ क्या जबरदस्ती कर रहे हैं दोनों। चल तो चल के देखते हैं। चाओ चलो चलते हैं। चोरी करता है? नहीं नहीं भैया, मैंने चोरी नहीं की। एक तो चोरी कर रहा है, ऊपर से मुजोरी भी कर रहा है। अरे साहब, इसको हवालात ले चलते हैं। ये रोज मेरी दुकान से कुछ ना कुछ चुरा के भाग जाता है। नहीं साहब, मुझे थाने मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो। चलो इसे बंद करवाता हूँ मैं आज। वकील साहब, दीदी मुझे बचा ले, दीदी मुझे बचा ले। क्या क्या इस बच्चे ने, और आप दोनों इसके साथ कैसे बर्ताव कर रहे हो? मैं बताता हूँ। ये रोज मेरी दुकान से कुछ ना कुछ चोरी करके भागता है और आज देखो ये ब्रेड चोरी करके भागा है। क्यों बेटा, तूने चोरी की है और ब्रेड चुराया इनकी दुकान से? हाँ, मेरी माँ बीमार थी, मेरे घर पर कोई कमाने वाला नहीं, इसीलिए मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी। अब तो यकीन हो गया ना कि इसने चोरी करी है। वकील साहब, बच्चा है और मजबूर है, भूखी माँ के लिए इसको चोरी करनी पड़ गई। छोड़ दो आप इसे। क्या कहा? छोड़ दूं? मेरा नाम नागपाल है, नागपाल, एडवोकेट नागपाल। अपराध छोटा हो या बड़ा, अपराध अपराध होता है और इसने अपराध किया है, सजा तो मिलके ही रहेगी इसे। नागपाल जी, बच्चा है और नाबालिग भी है, छोड़ दो आप इसे। ये नाबालिग लग रहा है आपको? कितनी उम्र है तेरी रे? 12 साल। 12 साल? 12 साल की उम्र कोई छोटी नहीं होती है अपराध करने के लिए। चल, तेरी तो मैं खातिरदारी कराता हूँ अंदर।
चिंगारी किन्नर कहते हैं मुझे, और चिंगारी किन्नर जब भड़कती है ना तो फौलादों को भी पिघला देती है। मैं बताती हूँ आपको कानूनबाजी, ट्रेन में, बस में, प्लेन में, सब में 12 साल के बच्चे का पूरा टिकट लगता है ना? बोलिए वकील साहब, लगता है ना? जब बालिग है तो पूरी टिकट लगेगी ही। वकील साहब एक बात बताएंगे आप, आपको 12 साल का बच्चा बालिग दिख रहा है, और वहीं जब 17 साल 10 महीने का बच्चा जब रेप करता है, कानून उसको किस चश्मे से देखता है कि उसको नाबालिग घोषित कर देता है? एक आम इंसान जब जेल में जाता है तो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होता, वहीं पे जब हत्यारा जब जेल में जाता है तो वहीं से चुनाव लड़के चुनाव जीत जाता है। रिटायरमेंट का प्लान सिर्फ आम नागरिक के लिए है क्या? और वही नेता अपनी मरते दम तक राजनीति में घुसा रहता है। बताइए बताइए वकील साहब, चुप क्यों हैं आप? है कोई जवाब आपके पास? दीजिए जवाब। धत तेरी कानून की। थू। चिंगारी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। बेटा ये ले 500 रुपये, और कुछ खा लेना और अपनी माँ के लिए भी कुछ लेके जाना। और हाँ, अब से चोरी नहीं करना, पढ़ाई करनी है तुम्हें, ठीक है? ले बेटा, ये भी ले ले। एक बात और कहनी थी वकील साहब, ये हमारा दुर्भाग्य है, जब कोई आम इंसान जेल जाता है तो वो सरकारी नौकरी नहीं पा पाता, लेकिन वही एक मर्डरर अगर जेल चला जाए तो वहीं से चुनाव लड़के जीत जाता है। कैसा कानून है वकील साहब ये? आम नागरिक के लिए 60 साल के बाद रिटायरमेंट है, लेकिन वही मंत्री अपने मरते दम तक राजनीति में रहता है, पैसा छापता है और देश पे अपना राज करता है। हट ऐसे कानून की। जा बेटा जा, तू जा। चलते हैं वकील साहब। चल पहलवान। चलो दी। चलो वकील साहब, आपकी बात करते हैं। अरे यार मैगी, देखो ना कितना टाइम हो गया, कहाँ रहेगी तुम्हारी टैक्सी? छोड़ो ना, देखो रिक्शा, आज रिक्शे का मजा लेते हैं। अरे रिक्शा, रिक्शे वाले भैया रुको जरा, रिक्शा। ये कहाँ जाना है? अरे बेटा अंकित, तू? और ये लड़की कौन है? अबे तेरा दिमाग खराब है, तू अंकित किसे बोल रहा है? तू मेरा नाम कैसे जानता है, और तू मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? अंकित बेटा, तू कैसी बात कर अपने बाप से? तुझे तू तड़ाक से बातें करने में शर्म नहीं आती? अंकित ये सब क्या चल रहा है यार? और ये 2 टके का रिक्शे वाला तुम्हें बेटा क्यों बोल रहा है? मेरा बेटा है तो बेटा ही बोलूंगा ना। आज सुबह इसको 1000 रुपए दे के आया हूँ खर्चे के लिए। अबे तेरी औकात है मुझे 1000 रुपए देने की? हाँ, तू देगा 1000 रुपए मुझे? तेरा दिमाग तो सही है? अंकित एक काम करते हैं, दूसरा रिक्शा ढूंढते हैं, वैसे ही देर हो रही है, ऊपर से मुझे लग रहा है कि रिक्शा वाला पागल हो चुका है। तू सही कह रही है बेटा, मैं ही पागल हूँ। बोलो तुम्हें कहाँ जाना है, बैठो। मुझे माफ कर देना बेटा, अगर मेरा बेटा होता तो इस तरह बेशर्मी से बातें नहीं करता। तू अंकित हो ही नहीं सकता। पहलवान जी दीदी। जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। जा तुम। अंकल जी मेरी दीदी बुला रहे हैं। मुझे बुला रही है? लेकिन क्यों? 2 मिनट की बात है, फिर चले जाऊँ। ठीक है मैं चलता हूँ। यार अंकित कहाँ फंस गए? यहाँ और कोई रिक्शा भी तो नहीं दिख रहा। हाजी, आपने मुझे बुलाया? अरे यार 2 मिनट वेट कर लो ना, इतनी भी देर नहीं हो रही है अब। आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, जाओ।
देखो क्या दिखती है। अब ये क्या मुसीबत आ गई यार। अरे प्रमोद जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मैं आपके घर भी गई तो ताला लगा हुआ था। कहाँ थे आप कब से? बताइए चिंगारी जी, क्या काम था मुझसे तुम्हें? प्रमोद जी, मैंने पूरे पैसे का इंतजाम कर लिया है। बयाने की छोड़ो, चल के पूरा पैसा ले लो और मकान का रजिस्ट्री आज ही करवा दो मेरे नाम पे। पहलवान, जरा वो पैसे का पैकेट लेके आना। प्रमोद जी, ये पूरे 10 लाख है। बाकी के रजिस्ट्री के टाइम दे दूंगी मैं। ठीक है, गिन लो। ठीक है, ठीक है, गिनने की जरूरत क्या है। आप चिंगारी जी, आपके पापा आपका दिमाग खराब है क्या? आप मुझसे बिना पूछे प्लॉट कैसे बेच सकते हैं? पापा? अरे कौन पापा? अरे भाई, मेरा फ्लैट है, मैं बेचूं या किसी को दान करूं, तू कौन होता है बोलने वाला? पापा, अंकित ये सब क्या चल रहा है और ये तुम दोनों ने क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पापा आप फ्लैट बिना बताए मुझे कैसे बेच सकते हैं? उस पर मेरा अधिकार भी है। अंकित, क्या तुम सच में इस गरीबदास की औलाद हो? हाँ मैगी, ये मेरे पिताजी हैं। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि कहीं तुम मुझे गरीब समझकर ब्रेकअप ना कर लो। साले कुत्ते, कमीने, एक लड़की के लिए तूने अपने बाप को ही पहचानने से इनकार कर दिया। ये तो पक्का हो गया कि ये तेरा ही बाप है। क्या तू इसकी गारंटी दे सकता है कि इस लड़की का तेरे सिवा कहीं और चक्कर नहीं है? बोल, दे सकता है? जिस बाप ने तुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, खुद रिक्शा चलाता है और तुझे रईसों की तरह जिंदगी देता है, उसी बाप को तूने इस 2 कौड़ी की लड़की के सामने पहचानने से इनकार कर दिया। थू है तेरी ऐसी औलाद पे। जब मैं रिक्शे वाला था तो तेरा बाप नहीं था, अब मैं पैसे वाला हो गया हूं तो तेरा बाप हो गया है। जब तूने उस लड़के के सामने बाप मानने से इनकार कर दिया था, जा इस लड़के के साथ जा। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा। पापा मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अंकित, तो तुम इस 2 कौड़ी के गरीब दास की औलाद हो और मुझसे क्या कहते थे कि तुम्हारा बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अरे मैंने ना सबसे बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ की, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना के। जा रही हूँ मैं, आज से और अभी से मैं ब्रेकअप करती हूँ तुमसे। ओ लपर झंडूस, देख लिया अपनी गर्लफ्रेंड को? जब तक तू बिजनेसमैन का बेटा था तब तक वो तेरे से प्यार कर रही थी। जब उसे सच्चाई का पता चला, कैसे तेरे पिछवाड़े पर लात मार के चली गई। सुन, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, जान ले इस बात को। ऐसी हैरी गैरी आती है और चली जाती हैं, सिर्फ इसके बलबूते आती हैं बेटा। समझा रही हूँ, समझ जा। पापा पापा मुझे माफ कर दो ना प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा और मैं अपने गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ पापा। तेरी जैसी औलादे माफी के काबिल नहीं, पिछवाड़े में ढक्कन लगवाने के काबिल होती हैं। दीदी आज तो वही ढक्कन लगा के चली गई। अब तू कर हाय मोहब्बत, हाय मोहब्बत, साला चिरकुट। पापा प्लीज ये पैसे वापस कर दीजिए प्लीज। पापा घर मत बेचिए आप। ओ सुन, तेरे बाप ने ना तो मकान बेचा और ना ही ये पैसा तेरे बाप का है। जब तू वहां खड़े होके अपने बाप की इज्जत की धज्जियां उस लौंडिया के सामने उड़ा रहा था ना। पहलवान जी दीदी। चाय तो बहुत टेस्टी बनाया तूने। दीदी ये कोई नई वसूली लग रही। हाँ पहलवान, सही कह रहा तू। तू मेरा नाम कैसे जानता है और तू मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? वो रिक्शे वाला इसको बेटा बेटा बोल रहा है और ये बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है उससे। एक काम कर। हाँ ऐसी बात कर अपने बाप से।
तुझे तू उतार समाते करने में शर्म नहीं आती? पहलवान जी जी जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। ठीक है। हाजी, आपने मुझे बुलाया? आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, जाओ। तभी मैंने सोचा कि तेरी इज्जत की धज्जियां भी उसी लौंडिया के सामने उड़ाऊंगी। आई बात भेजे में, तुझे रास्ते पे लाने के लिए हमने ये सब नाटक खेला था, समझा? और इस नाटक की जो महबूबा थी वो विलन निकल गई। देख ले अपनी हीरोइन को। ये जो प्यार मोहब्बत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नंगा नाच चल रहा है ना, इसने माँ बाप के सपनों की कमर तोड़ के रख दी है। जब तक गुरुकुल था ना, विद्या थी, गुरु थे और शिक्षा था, संस्कार था। और जब से ये हाई प्रोफाइल कॉलेज स्कूल खुल गए ना, इसने बच्चों को नंगा नाच करने पर मजबूर कर दिया है। चल पहलवान। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। पापा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अच्छा बेटा, मैं तुझे चल नए कपड़े दिलवाता हूँ। और चिंगारी जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आपकी वजह से मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल गया। चल बेटा। यहाँ किस लिए खड़े हो भाई साहब? धक्के खाने के लिए। अरे तो जाओ चांदनी चौक की गलियों में धक्के खाने के लिए। यहाँ जल बोर्ड के ऑफिस में क्यों खड़े हो? पानी का बिल भरने आया हूँ। पिछले 10 दिनों से रोज आ रहा हूँ मैं। अच्छा, लेकिन मैं तो पहली बार देख रही हूँ तुम्हें। कब आते हो और कब चले जाते हो पता ही नहीं चलता। अब तक दूसरी खिड़की पे जाता था, आज पहली बार आपकी खिड़की पर आया हूँ मैं। कितना बिल आया है? दिखाओ जरा। ज्यादा नहीं है मैडम जी। फिर भी दिखाओ जरा कितना है। लो, आप खुद ही देख लो। बाप रे, इतना बिल! अपने यहाँ से पूरे इलाके में पानी सप्लाई करते हो क्या? 3,90,000 का बिल। अरे मैडम जी क्या बताऊं, अपने घर में पिछले 5 सालों से अकेले ही रह रहा हूं मैं, उसके बावजूद भी देख लो इतना सारा बिल आ गया। अच्छा ये बताओ, बिल कैसे भर रहे हो? कैश, चेक या फिर ऑनलाइन? नहीं मैडम जी, मैं बिल तो नहीं भर सकता हूँ। ये देखो, ये मेरे मकान की रजिस्ट्री है, ये मैं लेके आ गया हूँ। हर बार जितना भी मेरा पानी का बिल आए ना, आप लोग नोट करते रहना, और जब इस मकान की कीमत पूरी हो जाए तो ये रजिस्ट्री जल निगम के नाम लिखवा लेना। राधे राधे। भाई साहब, अपना फोन नंबर दे के जाना मुझे। हाँ। नंबर लिख लो। अजीब पागल आदमी है। पानी के बिल की जगह मकान के रजिस्ट्री के पेपर दे गया। अब क्या इसका मैं अचार डालूंगी? बहन जी आप भी बता दो आपकी क्या परेशानी है, धीरे से। मेरे घर के पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। तो बिल नहीं भरा होगा आपने? 3 महीने का 90,000 बिल आया था मेरे घर का। 7 दिन पहले ही पूरा मैंने जमा किया है। और 2 दिन पहले लाइन क्यों काटा मैडम जी, जरा ये बता दो आप। मेरा काम है बिल जमा करना। किसने काटा, क्यों काटा, कैसे काटा, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मेरे इलाके में पानी की मीटर की रीडिंग लेने कौन जाता है, बस ये बता दो मैडम जी आप। किस इलाके की बात कर रही हो तुम? मैडम जी, शास्त्री नगर डी ब्लॉक। ये बता सकती हूँ मैं। उस इलाके के इंचार्ज है पीके भल्ला साहब।
लीजिए आ गए भल्ला साहब। और सीमा कैसी हो? बढ़िया। बस आज लगाने आया हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा अपने होटल। वाह सर, आपकी तो चांदी ही चांदी है। यहाँ से पूरी सैलरी उठा लेते हो और होटल भी चलाते हो। अरे भाई 5 लाख रिश्वत दी है इस पोस्ट के लिए, है मीटर रीडिंग की पोस्ट के बंदे। तो कितना तो होता है। महीने के आखिरी 2 दिनों में फर्जी रीडिंग भर देता हूँ, भरते रहेंगे अपना बिल। अरे इसी को तो कहते हैं सरकार की। चल तू बाहर, तेरी रीडिंग मैं करती हूँ। कौन है तुम? हरामी, तुम जैसे लोगों की वजह से आम आदमी जिंदगी भर बिल भरता रहता है, कभी पानी का बिल तो कभी बिजली का बिल। सीमा निकल ले, इससे पहले तेरा भी नंबर लग जाए। अरे पहलवान, लाठी लेके आ तू। तुम मुझे मार क्यों रही है? मैंने क्या किया? मैं बताती हूँ कि तूने क्या किया है। सबसे पहले मैं तेरा सर फोड़ूंगी, उसके बाद जिस औजार की वजह से अपने आप को मर्द बोलता है ना, मार मार के तेरे अंजर पंजर ढीले कर दूंगी। अपने जैसा बना के तुझे गली गली में ताली बजवा के भीख ना मंगवाई ना, तो चिंगारी किन्नर नाम नहीं मेरा, चिंगारी किन्नर। दीदी इसका ढक्कन बंद करने के बजाय खोल दो। ले दीदी डंडा। पहलवान दीदी मोबाइल दिखा। ये देख, जो तू अंदर बयानबाजी दे रहा था ना, ये ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, पूरी रिकॉर्ड कर लिया मैंने। अब तू तो नौकरी से गया और तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता अब तुझे। सिंगा जी मुझे माफ कर दो। जी मुझे माफ कर दो। शिकारी मुझे माफ कर दो, मैं आज से सब कुछ ठीक करूंगा, सबकी रीडिंग सही भरूंगा और अपनी नौकरी ठीक से करूंगा। प्लीज डिलीट मार दो, प्लीज ये वीडियो डिलीट मार दो। अरे मेरी नौकरी चली जाएगी इससे, प्लीज। आज तक मैंने लोगों के ढक्कन बंद किए, पहला इंसान है तू जिसका ढक्कन खोल रही हूं मैं। ढक्कन लगवाने से ज्यादा खोलने में दर्द होता है, क्यों भल्ला जी? आज तुझे छोड़ के जा रही हूँ, दोबारा अगर ऐसी गलती हुई ना किसी के साथ, किसी का गलत अगर बिल आया ना, ये देखना ऐसा घुसेड़ूंगी ना, जिंदगी भर याद रखना, याद रखना। याद रखूंगा। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। याद रखूंगा, याद रखूंगा। चल पहलवान। आज कितना अच्छा लगा ना? हाँ एंजल, आज बहुत अच्छा लगा। तो एंजल, आगे का प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है, अब घर चलते हैं। क्या मतलब कोई प्लान नहीं? सही तो कह रही हूँ मैं, घूमना फिरना खाना पीना सब तो हो गया, अब घर चलते हैं। सब कहाँ हुआ है एंजल? क्या मतलब है तुम्हारा राजन? साफ साफ बोलो ना। यार चलते हैं ना कहीं, 2-4 घंटे मस्ती मारेंगे फिर घर चलेंगे। देखो राजन, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। साली कितनी शरीफ बन रही है, सुबह से 3,500 की माँ बहन एक कर चुकी है, अब शराफत का टोपा दिखा रही है। कोई बात नहीं, बैठो बाइक पे, घर छोड़ देता हूँ। राजन देखो राजन, मैं तुम्हें अपना सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, सिर्फ दोस्त। खर्च मेरे से करा रही है, लॉलीपॉप किसी और का ले रही है। साला मेरा नाम भी राजन नहीं, सारा खर्चा वसूल करूंगा आज। चलो। दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछ पहलवान, क्या पूछना चाहता है? हमेशा आप गुस्से में इतना क्यों रहते? मेरे अंदर का सिर्फ गुस्सा देखा है तूने, मेरे दिल के अंदर जो प्यार का समंदर है वो नहीं देखा तूने? देखा दीदी, देखा। चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। उतरो। दीदी ये होटल वाला एरिया है, इस तरह के फुंदरू घूमते ही रहते हैं। नहीं पहलवान,
मुझे लग रहा है आज फिर किसी का पिछवाड़ा ढक्कन मांग रहा है। राजन, तुम ये मुझे होटल वाले इलाके में क्यों ले आए हो? यहाँ पे सब होटल ही होटल है। इतनी भी अनजान मत बनो मेरी जान कि मैं तुम्हें होटल में क्या करने और किस लिए लेके आया हूँ। राजन, तुम्हें पता भी है क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है राजन। मैं मजाक नहीं कर रहा मेरी जान। आओ होटल में 2-3 घंटे रुकेंगे फिर चलेंगे। लेकिन तुम मुझे होटल में क्यों ले जाना चाहते हो? मुझे साफ साफ बताओ राजन। ओए शरीफ जादी सुन, मुझे पता है तू कितनी शरीफ है। 6 महीने से मेरा सी बना रही है। तुझे पता नहीं है मैं तेरे पे क्यों खर्च कर रहा हूँ? अच्छा, तो अब समझी तुम मुझ पे क्यों इतने मेहरबान थे, क्यों मेरी हर बात मान रहे थे। हजारों रुपए की लंका लगवा चुकी है। चल रुको दीदी, आज मैं लगाता हूँ इनके पिछवाड़े में ढक्कन। छोड़ो मुझे, चल अब तू। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं छोड़ो मुझे। साले कुत्ते कमीने हरामी। दीदी मुझे बचा लो दीदी। पहलवान तो रुक, शरीफ लड़की देखी नहीं कि छेड़ना शुरू हो गया। ओए सुन, मुझे पता है ये कितनी शरीफ है और तू निकल अपना काम कर। मैं तेरे जैसे हरामियों का स्वागत लात घूसों से करती हूँ। ए लड़की, क्या लगता है तेरा? दीदी, मैं तो इसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। जिस्म का भूखा भेड़िया। अच्छा भूखा भेड़िया? जब मैं तुझे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिलाता था, शॉपिंग करवाता था और बिल मेरे से फड़वाती थी, उस समय कौन था भूखा भेड़िया, तू या मैं? नहीं दीदी, मुझे नहीं पता था कि ये दोस्ती के नाम पर मेरे साथ ऐसा करने का सोचेगा। चुप कर तू। देख तू मुझसे पंगा मत ले, वरना वरना क्या कर लेगा तू? सुन, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं और तेरा कुछ बचेगा नहीं। दीदी लगाओ पिछवाड़े पे इसके ढक्कन। इससे पहले मैं तेरे शरीर के सारे छेद पे ढक्कन लगाऊं, निकल जा यहाँ से और शराफत का चोला हाथ से ओढ़ लियो। आज तो तू बच गई, देख लूंगा तुझे। अरे तू मेरी भी देख के जा, चल। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज आपने मेरी उस कमीने से इज्जत बचाई। बेटा, गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है। ऐसे हरामी लड़के 10, 20, 50, 100, 1000 रुपए खर्च कर लेते हैं और उसके बाद से तुम लड़कियां उसके चुंगल में फंस जाती है और वही लड़के तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करके तुम्हारे फोटो वीडियो वायरल करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। अरे सोचो अपने माँ बाप के बारे में कि उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी जब अपनी बेटी को इस हालात में देखेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आज इस हरामी के चुंगल से बच गई, वरना क्या हो जाता तुम्हारे साथ। हमेशा एक बात याद रखना कि माँ बाप के सिवा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। माँ बाप के लिए जीना सीखो। चल मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। राज, जल्दी आओ, लेट हो रहा है। और हाँ, चाबी लेते हुए आना। आया। ये लोग बहुत परेशान हो जाते हो तुम। चले? चलो। हाय हाय हाय, अरे तुम दोनों की जोड़ी तो सलमान कटरीना जैसी लग रही है। चलो निकालो 500 रुपया। लो, आ गए मनुष्य लोग, अब सारा टाइम खराब जाएगा। ऐसे नहीं बोलते मोनी, ये लोग बहुत शुभ होते हैं, इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, इन्हें बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। शुभ? और ये लोग माय फुट। भगवान से दुआ करना बेटी कि तुम्हें हमारे जैसा जन्म ना मिले। हम किन्नरों की जिंदगी इस धरती पर बहुत मुश्किल होती है। हम ना 3 में आते हैं और ना ही 13 में। दीदी चलो कहीं और चलते हैं, छोड़ो ना। नहीं पहलवान, तू घबरा मत। आज मैं किसी के ढक्कन नहीं लगाऊंगी, मैं इन जैसे लोगों के बंद दिमाग के ढक्कन को खोलूंगी। और क्या बोला बेटा? मनहूस? सही कहा, हम मनहूस ही तो हैं। देखिए, इसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। अरे कोई जरूरत नहीं आपको इन लोगों से माफी मांगने की, ये लोग होते ही मनहूस हैं। सुन बेटा, हमारी कहानी आदि अनादिकाल से चली आ रही है।
महादेव जी का जो अर्धनारेश्वर रूप था, वही रूप हमारा भी है। महाभारत में अगर हमारे जैसा शिखंडी नहीं होता ना, तो पांडव कभी नहीं जीत सकते थे। द्रोणाचार्य की मृत्यु का जो कारण बना था ना, उसका नाम शिखंडी ही था, और हम उसी बिरादरी से आते हैं। हमसे तो सारी दुनिया नफरत करती है, लेकिन हम उसी दुनिया के लिए उस ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं। जानती हो बेटा क्या दुआ मांगते हैं? कि इस दुनिया में हमारे जैसा किसी और को बना के मत भेजना। मोनी, माफ़ी मांगो इनसे। मैं नहीं मांगने वाली इनसे माफ़ी। बेटा माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका क्या कसूर है? सारा कसूर तो हमारी किस्मत का है। ना तो हम नर में आते हैं और ना ही नारी में। हमारी ज़िंदगी मजाक जैसी है, सारा दिन हमारा मजाक उड़ाया जाता है। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं ना, और उनके घर जब बच्चा जन्म लेता है, तो हम उसी बच्चे के लिए बधाई गीत गाते हैं, उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं भगवान से। और वही बच्चा जब बड़ा होके हम जैसे किन्नरों का मजाक उड़ाता है, तो बहुत बुरा लगता है। एक बात बताऊं बेटा, अगर आधी रात का समय हो और सुनसान सड़क हो, और उसी सुनसान सड़क पर हमारे जैसे किन्नर बैठे हो, और दूर कहीं 4 लड़के भी बैठे हों, और उसी वक्त कोई लड़की रास्ता भटक के आ जाए, तो वो हम किन्नरों के साथ बैठेगी, उन लड़कों के साथ नहीं, क्योंकि वो भी जानती है कि वो हमारे साथ सुरक्षित है। वो 4 लड़के उनके साथ क्या करेंगे, उसे बखूबी अंदाजा है। दीदी पत्थरों से क्यों टकरा रही हो? नहीं पहलवान, आज मुझे बोल लेने दे। राजाओं और नवाबों के महलों में उनकी महारानियों की सुरक्षा के लिए और देखभाल के लिए हम किन्नर ही रखे जाते थे। बेटा, हम ना घर के होते हैं और ना ही घाट के। हमें मनहूस कहने से पहले उस घर में जाके पूछिए जहाँ हमारा जन्म होता है। बस एक अंग विशेष ना होने के कारण हम उनकी औलाद नहीं रह जाते। क्यों हमको निकाल देते हैं हमारे घर से? हम जबरदस्ती तो पैदा नहीं होते हैं ना। दीदी आपको रोते हुए देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमारे पैदा होने पर ना ही खुशी मनाई जाती है और ना ही मरने का मातम। जानती हो क्यों? क्योंकि हम इस समाज के लिए अभिशाप है, अभिशाप। सॉरी दीदी, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। बेटा, एक सच्चाई और बताती हूँ मैं आज। हम लोग आपकी और आपके बच्चों की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगते हैं भगवान से, खुशियाँ मांगते हैं, और हम लोग अपने लिए मौत मांगते हैं कि हे भगवान, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से इस दुनिया से हमको उठा ले, हिजड़े नाम के नग से छुटकारा दिला दे। दीदी मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आप लोगों के बारे में ये सच्चाई पता ही नहीं थी। हाँ दीदी, हमें माफ़ कर दो। हमने आपका दिल दुखाया, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। तुम लोगों को कभी भी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। हमेशा हंसते रहो, खेलते रहो तुम दोनों। दीदी ये मेरी तरफ से रख लीजिए। नहीं, ये लो मेरी तरफ से। खुश रहो तुम दोनों, हमेशा खुश रहो। और हाँ, इस पैसे को अपनी तिजोरी में रखना, क्योंकि हम किन्नर ऐसे किसी को पैसे नहीं देते। वो तो आज मेरा दिल भर आया। चल पहलवान। क्या हुआ दीदी, आप रुक क्यों गए? चलो। सलमान। हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज़ आ रही है वहाँ से। रोने की आवाज़?
चल चल के देखते हैं। चल। तुम कौन हो बेटा और क्यों रो रही हो? क्या हो गया बताओ ना, कौन हो तुम और यहाँ पर रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। दीदी, मेरा नाम खुशी है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं फिर अपने मायके अपने मम्मी पापा के पास आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उन्हें भी बोझ लगने लगी। उठ गई महारानी? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे अभी तो 10 ही बजे हैं, और थोड़ा सो लेती। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात से सर फटा जा रहा है। कुछ पैसे दे दो, दवाई लेकर आनी है। कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है हमारे यहाँ पे कि तू रोज रोज तुझे तोड़ के देती रहूं। अरे एक तू ही विधवा नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारी विधवाएं जो अपने पति के मरने के बाद में ससुराल में ही रहती हैं। तेरे की तरह अपने माँ बाप की छाती पर मूंग नहीं दलती बैठ के। मम्मी, आप नहीं जानती क्या, उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कभी डायन कहते मुझे, कभी मनहूस, कभी कुलच्छनी। कहते कि तू मेरा बेटा खा गई। मेरी नंद कहती कि मेरा भाई खा गई। इसीलिए मुझे वहां से छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और आप भी ऐसे बोल रही हो। सही तो कह रहे हैं वो लोग, तू है ही मनूस। अरे जब तू पैदा हुई थी ना, तो हमारा घर बार सब बिक गया था, व्यापार घाटे में चला गया था। और आज जब हम 2 रोटी सुख से खा रहे हैं, तो फिर आ गई हमारी छाती पे बोझ बनने के लिए। क्या बात है ममता, क्यों शोर मचा रखा है? सुबह सुबह पूरा घर को सर पे उठा लिया। ये आपकी लाडो रानी है ना, अभी सोकर उठी है और सिर में दर्द बता रही है। इसे दवाई लाने के लिए कुछ पैसे दे दो। खुशी बेटा, तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। हमने तुम्हें अपने साथ रखा, यही क्या कम है? सॉरी पापा, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगी आपसे पैसे। 1 साल से घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर ले, 20-25 हजार की तो आराम से मिल जाएगी। खुशी बेटा, तेरी मम्मी तो सही कह रही है, तू कोई नौकरी कर ले। कब तक हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी? पापा, आप लोगों ने मेरा नाम खुशी जरूर रखा है, लेकिन खुशी क्या होती है ये मुझे आज तक मालूम ही नहीं। मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे हैं। तो हम जिम्मेदार हैं क्या तेरे इस दुख के? अरे हमने तो अच्छा भला सुंदर सुशील लड़का देख के तेरी शादी की थी, अब तू विधवा हो गई तो इसमें भी हमारा ही हाथ है क्या? मम्मी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बेटा, अपने खर्चों के लिए तुझे तो कोई काम करना ही पड़ेगा। कब तक हम साथ देंगे तुम्हारा? अरे छोड़ो जी, जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, उनसे कोई काम नहीं होता। मम्मी, क्या सच में आप मेरी माँ हैं? नहीं, मैं तेरी माँ कहाँ हूँ, मैं तो दुश्मन हूँ तेरी। और आप अभी तक लप्पू झन्ना बन के घूम रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, ड्यूटी भी जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। लगता है बुढ़ापे ने टक्कर मार दी है तुम्हें, फिर जाने की भगदड़ मचाओगे। अरे जल्दी करो जल्दी करो। मम्मी, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही है, ये तो बता दे कम से कम।
बहुत बड़ा शहर है मम्मी, मैं कहीं भी गुजारा कर लूँगी। चली जाना बेटा, चली जाना। हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम अभी चली जाओ। पापा, जहाँ मान सम्मान ना मिले ना, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चलती हूँ। अरे छोड़ो भी, जाने भी दो। वैसे भी हमारी छाती पर बैठकर मुंह गिदल रही थी, बोझ बनी हुई थी हमारे लिए। दीदी, मैं नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी जाती हर कोई मेरा जिस्म पाने की कोशिश करता, मुझे अपने साथ होटल में ले जाने की कोशिश करता, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आज मैं यहाँ भगवान से लड़ने आई हूँ कि मुझे पैदा क्यों किया, आखिर क्यों पैदा किया मुझे। बेटा, भगवान से लड़ना जायज़ है तुम्हारा, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। दीदी, पति की मौत हो गई, ससुराल छूट गया, मेरे खुद के सगे माँ बाप का बर्ताव मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मरना आसान होता तो मैं मर भी जाती। बेटा, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। और सुनो, ज़िंदगी में कभी भी अगर ऐसा दुख आए तो मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत शिद्दत से ऐसे मासूम बच्चों को बनाया है, और ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ दीदी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो गम की मारी हैं और अपनों की सताई हुई है। हाँ खुशी बेटा, तुम्हें वहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बेटा ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। इतना परेशान नहीं होते। ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही बहादुरी का काम होता है। और क्या पता ऊपर वालों ने इस चिंगारी दीदी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। आओ मेरे साथ चलो। आओ दीदी, चलो। आओ। चिंगारी दीदी, हाँ, आज मैं क्या से क्या बन गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी अफसर बन जाऊंगी। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, और ये सब इतनी जल्दी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ तेरा साथ दिया है। लेकिन दीदी, आप अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। अरे दीदी रोको। क्या हुआ? पीछे लो। दीदी, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, आप यहाँ, और आपकी ये हालत। बेटा, तेरे जाने के कुछ महीनों बाद तेरे पापा को अटैक आया। डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करती, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और बेटा, तुझे हमने उस दिन गुस्से में थोड़ा सा क्या बोल दिया, तू तो घर छोड़कर ही चली गई और वापस मुड़ के नहीं देखा तेरे माँ बाप कैसे हैं। बेटा, हमने तो सोचा था तू नाराज हो गई है, एक दो दिन में आ जाएगी, तू तो हमें छोड़ के चली ही गई। खुशी, ये है तुम्हारे माँ बाप? हाँ दीदी, यही है मेरे मम्मी पापा। बड़ा लाड प्यार आ रहा आज आपको अपनी बेटी पे। और उस दिन
जिस दिन आपकी बेटी को आप दोनों के साथ की बहुत जरूरत थी, विधवा थी ना बेचारी, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी घर छोड़ के निकल गई, तब लाड प्यार नहीं आया था? दीदी थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट पेशेंट है? अरे बेटियां अभिमान होती है, घर की खुशियां होती हैं बेटियां। अरे मैं तो एक किन्नर हूं, फिर भी मैंने अपने घर में 7 बेटियां रखी हैं, वो भी एक राजकुमारी की तरह। बात करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, हमें माफ़ कर देना। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। देख लिया, जिस बेटी को आप लोगों ने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, वही आप दोनों की लाचारी देख के आप लोगों के साथ खड़ी हैं। अरे याद रखना, एक वक्त पे बेटे काम नहीं आते, लेकिन इन जैसी बेटियां अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। इलाज की चिंता मत करना आप। आपकी बेटी ने इतना कमा लिया है कि आपका इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में भी करवा सकती है। आइए, आपकी बेटी के घर चलते हैं। आपकी बेटी ने अपने खून पसीने की कमाई से 3 मंजिला घर खरीदा है। उसी घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम लोग जा रहे थे। अरे वाह बेटी, तुमने अपना घर खरीद लिया, वो भी अपनी कमाई से। हाँ मम्मी, और गाड़ी भी। सच? गाड़ी तो खुशी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है खुशी, बहुत अच्छी है। ये भी बहुत शर्मिंदा बेटा, हमें माफ कर। अरे पापा आप ऐसा मत बोलो, अगर आप उस दिन मुझे वो सब नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती, और आज मेरे पास जो कुछ भी है ना वो चिंगारी दीदी की बदौलत है। चलो पापा, चलो मम्मी, गाड़ी में बैठो। आधी बीमारी तो बेटा तेरी कामयाबी देखे खत्म हो गई, और आधी बीमारी आपकी बेटी खुशी करवा देगी। आओ बैठो आराम से। पहलवान, तेरे घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है दीदी। आप तो नेक अच्छा खासा मिला दीदी। हाँ, आज तो नेक बहुत मिला। दीदी आपको याद है आपके माँ बाप कौन से कहाँ रहते हैं? हाँ पहलवान, कुछ कुछ याद है मुझे। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे माँ बाप ने मुझे किन्नर को सौंप दिया। बहुत फूट फूट के रोई थी मैं, दोनों से लिपट कर। मेरी माँ तो नहीं चाहती थी उनको सौंपना, लेकिन मेरे बाप की जिद के सामने किसी की भी नहीं चली। दीदी आपसे कभी मिलने भी नहीं आए? नहीं पहलवान, कभी भी मिलने नहीं आए। पता नहीं वो इस दुनिया में जिंदा है भी या नहीं। गाड़ी रोको भैया, गाड़ी रोको। क्या हुआ पहलवान? दीदी एक बुढ़ा पड़ा है। चलो ना दीदी, सबकी मदद जब करती है तो इसकी भी करते हैं। चल। पहलवान दीदी ये जब जिंदा है तो फिर नई भसूड़ी में क्यों पड़े? चलो चलते हैं। पहलवान, मैं मरना नहीं चाहती। क्यों दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? जिस इंसान के अंदर इंसानियत अगर ख़त्म हो गई तो मरने के समान है, इसीलिए मैं मरना नहीं चाहती। सही कह रही हो दीदी। भैया जल्दी चलो भैया, जल्दी। किसी नज़दीकी अस्पताल ले चलो।
डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, ठीक क्यों नहीं होंगे, सब चीज़ें नॉर्मल हैं। मैंने चेकअप भी कर दिया है और उनको इंजेक्शन दे दिया है, तो 12-15 घंटे लगेंगे उनको होश में आने के लिए। जी। वैसे तुम्हारे कौन लगते हैं ये? डॉक्टर साहब पिता समान समझ लीजिए, मान लीजिए पिता ही है ये। लेकिन जो इनकी हालत है वो, उससे तो लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी दिन से खाना भी नहीं खाया है। डॉक्टर साहब मैं रास्ते में जा रही थी रिक्शे में, तो देखा ये बेहोश पड़े हुए हैं, तो मैं उनको यहाँ पे हॉस्पिटल में ले आई। आजकल के स्वार्थी समाज में आप जैसे लोग भी हैं, आज देख लिया। डॉक्टर साहब मेरा ये मानना है कि अगर आपको ज़िंदगी मिली है, अगर आपने दूसरे की जान भी नहीं बचाई और मदद नहीं किया, तो आपका जीना बेकार है। चलिए कोई नहीं, इनको होश आ जाएगा, और आप अगर रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग हैं यहाँ देखने के लिए, ठीक है? और कोई भी बात होगी तो मैं इसको बता दूँ। पहलवान तू यहीं रुक जाना, ठीक है बाबा के पास, मैं सुबह आती हूँ। ठीक है पहलवान, ठीक है बाबा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं सुबह आऊँगा। मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चले जाऊंगा बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा। बाबा, हाँ, बाबा धक्का मत मारो। हाँ बाबा, हाँ हाँ, ठीक है आप? ठीक है? हाँ, मुझे ये कौन लाया, कौन लाया मुझे यहाँ? आपको एक चिंगारी की एनर्जी लेके आई है, लो आ गई, यही आपको लेकर आई है। बाबा कैसे हैं आप? अब इनकी तबीयत एकदम ठीक है और आप इनसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है बाबा, आप आराम से बैठिए, बैठिए बस, ठीक है। मैं बाहर ही हूँ, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है बाबा। हाँ बेटा। आप कौन हैं और आप क्या बड़बड़ा रहे थे कि आपको किसी ने घर से धक्का मार के भेज दिया? बताइए बाबा, कहाँ से आए हैं आप? अपने परिवार की पहचान बनाने के चक्कर में मैं अपनी पहचान भूल गया। मैं कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं? बताइए ना, आपका नाम क्या है? क्या है आपका नाम? अब क्या हूं मैं नहीं जानता, लेकिन कभी मेरा नाम सेठ धनराज हुआ करता था। आप सेठ धनराज हैं? सेठ धनराज है बाबा? मेरा नाम सुनकर तुम चौंक का पड़ी बेटा? बस यूं ही बाबा, ऐसा लगा जैसे इस नाम से वाकिफ़ हूँ मैं, कुछ गहरा रिश्ता है इस नाम से। मेरी छोड़ो बाबा, आप बताओ आपकी ये हालत कैसे और क्यों हुई, जबकि आप अपने आप को सेठ धनराज बता रहे हो? मेरी बड़ी दर्द भरी दास्तान है बेटा, क्या करोगी सुनकर? अब मैं ठीक हूँ, अब मैं चलता हूँ। रुको बाबा, आप कहाँ जाओगे ये तो बताओ, आपका घर कहाँ है? बेटा, भिखारियों के घर नहीं हुआ करते। बाबा, आप सेठ धनराज से भिखारी कैसे बन गए? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। मेरी शादी के बाद 5 साल तक कोई बच्चे नहीं हुआ, लेकिन 5 साल बाद जुड़वा बच्चे हुए, जिनमें से एक बच्चा किन्नर था। ये बात हमें अंदर तक घायल कर रही थी कि हमारे यहाँ किन्नर पैदा हुआ है। उसे हमें सबसे छुपा के रखना पड़ रहा था, लेकिन 6 साल बाद उसमें कुछ अजीब सा बदलाव होने लगा, इसलिए मजबूर होकर हमें उसे किन्नरों को सौंपना पड़ा। और दूसरे बेटे को
बड़े लाड प्यार से पाला, लिखाया, पढ़ाया और उसकी शादी की। और इस बीच मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। जिस लड़की को बहू बनाकर घर में लाया था कि पोते पोतियों के साथ खेलूंगा, बुढ़ापा बिताऊंगा, लेकिन उस लड़की ने घर में आते ही घर की खुशियों को आग लगा दी। मेरे बेटे के ऊपर उसका ऐसा भूत चढ़ा कि मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन बन बैठा। प्रिया बेटा, ज़रा दूध गर्म कर दे, मेरा दवाई खाने का टाइम हो गया है। यहाँ आपका कोई नौकर नहीं बैठा है जो आपकी गुलामी करता रहेगा। आप अपने काम ना खुद करना सीखिए, ठीक है पापा जी? पारस बेटा, देख जरा क्या बोल रही है। सही तो कह रही है पिताजी। ये छोटे मोटे काम के लिए आप प्रिया को तंग करते हो। ये जरा बहुत काम तो आप खुद भी कर सकते हो, इतने बूढ़े नहीं हुए हो आप। पारस, मैं ना परेशान हो गई हूँ इस रोज रोज के डिस्टरबेंस से। या तो तुम अपने पापा जी से किनारा कर लो, वरना मैं खुद तुमसे किनारा कर लूंगी। यार मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि पापा जी को हुआ क्या है। दिन पे दिन इनका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। इस पागलपन का कोई तो इलाज होगा ना पारस? खैर, मैं भी मार्केट जा रही हूँ और मेरे आने से पहले ना प्लीज इस पागलपन का इलाज जरूर देख लेना। अच्छा, तो हमारी बातें सुनी जा रही हैं चोरी छुपे? सही कहा तुमने बेटा, मैं पागल ही तो हूँ जो पागलपन में अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया, सब कुछ पारस के नाम कर दिया। हाँ तो आपने कोई एहसान नहीं किया है पिताजी, ये सब माँ बाप करते हैं, आपका फर्ज है। सही कहा बेटा तुमने, हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हर औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती जैसा तुम दोनों कर रहे हो। बस करिए पिताजी, अपनी फालतू की बकवास ना आप अपने बेटे को सुनाइए, मुझको नहीं। और वैसे भी मेरे पास फालतू का समय नहीं है आपकी बकवास सुनने का। सही कह रही हो बेटा, जब माँ बाप की बातें बच्चों को बकवास लगने लगे तो समझ लो कि बर्बादी घर की चौखट तक आ गई है। दस बज गए, न जाने ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। भूख भी बहुत लग रही है। आज मेरी बीबी जिंदा होती तो मेरी ये हालत नहीं होती। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी हालत भिखारियों से भी बदतर है। भिखारी तो मांग कर भी खा सकता है, मैं तो किसी से मांग कर भी नहीं खा सकता, मांग कर भी नहीं खा सकता।
खाने में मज़ा आ गया ना आज? हाँ यार, बहुत मज़ा आया। तो यार और मलाई कोफ्ता तो एकदम लाजवाब था। नहीं नहीं, पनीर ज़्यादा टेस्टी था। नहीं नहीं, मलाई कोफ्ता था। जी नहीं, पनीर ज़्यादा अच्छा था। तो दोबारा चलना चाहोगी? हाँ, लेकिन अभी नहीं। वैसे ये रेस्टोरेंट था बहुत अच्छा। हाँ, जल्दी प्लान करेंगे। ठीक है। बहुत थक गए यार। सच में। आ गए तुम लोग। पापा, आप सोए नहीं अभी तक? बेटा नींद नहीं आ रही। ठीक है पापा जी, आप तो जगे रहिए, हमें तो बहुत नींद आ रही है, हम बहुत थक गए, हम तो चले सोने। चले? चले। कैसी औलाद है ये, बाहर से अच्छा अच्छा खा कर आए हैं, हर बाप से ये तक नहीं पूछा कि बाप ने कुछ खाया या नहीं खाया। ऐसी औलाद से तो अच्छा है कि औलाद ना हो। पापा, पापा, पापा जी, ये रात के 2 बजे आप क्या कर रहे हो? आखिर आप चाहते क्या है पिताजी? दिन में तो आप तंग करते ही थे, अब आप रात को भी तंग करने लगे। और ये सब रात को क्या है, 2 बजे रोटी बनाने का नाटक? अरे अगर आपको भूख लगी थी तो आप हम लोगों को बता सकते थे ना, हम गए थे ना बाहर खाना खाने के लिए, हम आपके लिए भी लेकर आ जाते। पर ये सब वो भी 2 बजे। मुझे सपना नहीं आ रहा था कि तुम दोनों होटल से खाना खा के आ रहे हो। पारस, तुम्हें ना अभी फैसला करना पड़ेगा। इस घर में या तो तुम्हारे पूजनीय पिताश्री रहेंगे या फिर मैं, और करो अभी फैसला। सुन लिया पिताजी आपने? प्रिया ने क्या बोला? सुन लिया बेटा, सुन लिया। तुम्हारा मौन और इसका बोलना भी सुन लिया। सवेरे होते ही मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए पापा जी, हम ना सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते, आप ना अभी जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। हाँ पिताजी, सुबह तक इंतजार नहीं होगा, चलिए आप। चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा। नहीं आप चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा। बेटा चलिए पिताजी। बेटा मत मार, चलिए बेटा, धक्का मत मार बेटा। चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा। बेटा, रात बहुत हो रही है बेटा। बेटा सुबह चला जाऊंगा बेटा। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा। बेटा बेटा बेटा, मुझे अंदर आने दे बेटा। बेटा, सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा बेटा। बेटा बेटा। चलो चलो उठो पापा, मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं बेटा, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा बेटा। वो घर जितना उसका है उतना मेरा भी है पापा जी। पापा जी? हाँ पापा जी, जिस किन्नर बच्चे को आपने 5 साल की उम्र में किन्नर को सौंप दिया था, वो अभागा बच्चा मैं हूँ पापा जी। मेरा बेटा।
मेरा बेटा पंकज। हाँ पापा जी, मैं आपका बेटा पंकज ही हूँ, जिसको आपने बदनामियों के डर से किन्नरों को सौंप दिया था। मुझे माफ कर दे बेटा पंकज, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं पापा जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी तो अब वो पारस मांगेगा। आपके कदमों में नाक रगड़ेगा वो। उसको और उसकी बीवी के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि जिंदगी भर वो ढक्कन खुल नहीं पाएगा। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पहलवान, जो पापा जी के लिए कपड़े लेके आए थे वो लेके आ तू। लो पापा जी, आपके लिए मैं कुर्ता लाई थी, आप पहन लीजिए और चलिए आप। चलो ना। पारस, कौन है तुम? क्या बदतमीजी है? जितना हक तेरा है ना इस घर पे, उतना हक मेरा भी है। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पापा, आप अपने गंदे जुबान से पापा कहना बंद कर। ये हक खो चुका है तू। देखो, चाबी दो मेरे घर की। अब ये चाबी तुझे कोर्ट में मिलेगी। जिस बाप को रात को 2 बजे घर से बाहर निकाल दिया था ना, उसी बाप की औलादों में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मर्द है, वो भी सिर्फ कहलाने के लिए, और मैं एक किन्नर हूँ, और मेरा काम है तुम जैसे नामर्दों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाना। पारस, ये क्या बकवास की जा रही है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा प्रिया, ये क्या बकवास कर रही है? ये गाड़ी भी मेरे बाप के पैसे की है ना। चल, चाबी निकाल, चाबी निकाल। चाबी चाहिए तेरे को? चाबी चाहिए? पापा जी, आप मुंह घुमा लो, क्योंकि मैं जो अब इसके साथ करने वाली हूँ वो आप देख नहीं पाओगे। छुड़वाइए ना इन्हें। तो कितना भी शोर मचा ले, आज इसको कोई बचा नहीं सकता। पापा जी, बचाओ ना इन्हें। क्या कर रही है? छुड़वाइए ना इन्हें। अगर किन्नर अपने पे आ गया ना, इन जैसे हरामियों के बंद ढक्कन को खोलती है। छोड़ दे बेटा, इस कमीने को छोड़ दे, इसको इसके हाल पर छोड़ दे बेटा। देख ले, माँ बाप कभी अपनी औलाद को पिटते हुए नहीं देख सकते। चिंगारी बेटा, सब कुछ इसके नाम कर रखा है, इससे लड़ना बेकार है। और सुन, कोर्ट में दावा करूंगी, आधे हिस्से की हकदार हूं मैं, चाहे उसके लिए मुझे किसी के भी ढक्कन लगाने पड़े। अपना हिस्सा लेके रहेगी ये चिंगारी। माइंडेड। चले पिताजी।